कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, थोड़ा बड़ा पैराग्राफ था, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। जिसमें कहा सुलोचनाबाई ने, मौसी जी ने, कि सृष्टि का प्रत्येक कण परिवर्तनशील है, प्रत्येक तत्व गतिशील है, चंचल है, किंतु गुरु स्थिर है। जैसे सत्य अविनाशी है, सदा एक रस है, उसी प्रकार गुरु भी एक रस है। गुरु ही सत्य का साकार रूप बनकर असत्य संसार में सत्य का भाव प्रसार करते हैं। हृदय की बेचैनी, तड़पन ही गुरु प्राप्ति के लक्षण हैं। आंसुओं की धार ही पद प्रक्षालन है गुरु के। अहंकार का अर्पण ही प्रणाम है, शरणागति ही आश्रय है, आत्मनिवेदन ही वंदना है, उल्लास ही ऊर्ध्वगमन की गति है, स्थिर चित्त ही वह पट है जहाँ परिवर्तन को दिशा है, आकर्षण ही संबंध है, श्रवण ही भोजन है, मनन गति है भावों की। मातृत्व का भाव दर्शन गुरु के प्रेम में। अपना कोई है तो गुरु ही है। तभी तो मल वासना कीचड़ से सने प्राणी को कमलवत बनाने आया। माँ का प्रेम प्रदर्शन नहीं, इसी प्रकार गुरु की वाणी में भी प्रेम का प्रदर्शन नहीं, दर्शन है। प्रेम ही अपनत्व का बोध कराता, इसीलिए कहा गया, यह केवल गुरु नहीं तेरे प्राणों का साथी है। तुझे जगाने आया है, जग की ताड़ना वासना से बचाने आया है, तेरी खुदी मिटाने आया है, अपनी मस्ती देने आया है। तो यह तो हम सब जानते ही हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है, गतिशील है इस सृष्टि में, किंतु एकमात्र गुरु जो है वही टिका हुआ है, वही स्थिर है, वही कुटस्थ है। जैसे सत्य अविनाशी है तो गुरु भी अविनाशी है। एक रस रहता है हमेशा उसका समरस, सारे रस उसी में समाये हुए हैं। जिस तरह प्रकाश की एक किरण से सातों रंग प्रकट हो जाते हैं और पुनः सातों रंग उस प्रकाश की एक किरण में लय हो जाते हैं, वैसे ही है वो एक किरण है गुरु, जिसमें से अलग अलग प्रकाश की किरणें रंगों के रूप में आती हैं। वैसे ही एक रस है और तरह तरह के रस उसी के माध्यम से हमें अनुभव में आते हैं। तो गुरु क्या है? साकार रूप बनकर आया है। किसका? सत्य का। यह संसार जहाँ पर सिर्फ असत्य का ही बोलबाला है, ऐसे में गुरु सत्य का प्रसार करते हैं। अब हमें कैसे पता लगे कि हाँ भाई हम गुरु को प्राप्त करना चाहते हैं, या जो गुरु हमें देना चाहता है हम उसकी पात्रता अर्जित कर रहे हैं? तो किस तरह से उसमें आगे बढ़ा जाए और उसका जो सूक्ष्म रूप बनता है वो आगे समझाया गया। जो कल भी बात हुई कि जब तक हृदय में बेचैनी नहीं होती, तड़प नहीं होती गुरु को प्राप्त करने की, तब तक हमें गुरु की अनुभूति होती नहीं कि वास्तव में जो रूप बताया गया गुरु का, कि वो अविनाशी है, वो एक रस है, वो सत्य रूप साकार बनकर आया है इस दुनिया में, ये सब अनुभव में आता नहीं है। तो उसके लिए प्रारंभिक अवस्था क्या है? हृदय में बेचैनी हो, तड़प हो उसको प्राप्त करने के लिए। और फिर जो विरह के आंसू बहते हैं तो हम यह न समझें कि वो निरर्थक जा रहे हैं, वो गुरु के पद प्रक्षालन के कार्य करते हैं, यानी उसके चरणों को धोते हैं। वो हम सोचते हैं हम उसको प्रणाम कर रहे हैं, तो सिर्फ झुकना ही प्रणाम नहीं है। हमारे अहंकार का जो अर्पण होता है सूक्ष्म रूप में, वही प्रणाम बनता है। हम सोचते हैं हम उसके आश्रय में हैं, बिल्कुल हैं, किंतु शरणागति
जब तक रहेगी तब तक हम सुरक्षित रहेंगे। जैसे हम अपने आश्रय स्थल यानी घर में होते हैं तो सुरक्षित अनुभव करते हैं, वैसे ही उसकी शरण में होते हैं, सुरक्षित अनुभव करते हैं। इसलिए शरणागति ही आश्रय है। और हम उनकी क्या वंदना करेंगे, क्या उसकी महिमा गाएंगे? हम तो अपना आत्म निवेदन करते हैं, जो कुछ भी हमारे भीतर चल रहा होता है वो खोल कर गुरु के सामने रख देते हैं और वही वंदना बन जाती है। अलग से कुछ गाने बजाने, कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। फिर जो हमारे भीतर में उल्लास आता है वो हमें बतलाता है कि हाँ भाई, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ऊपर की ओर उठ रहे हैं। और यह सब परिवर्तन जो होता है कहाँ हमें दिखलाई पड़ेगा? अपने अंतःकरण के चित्त के पट पर। जिस तरह चित्रपट पे सब दृश्य दिखलाई देते हैं दृष्टा को, वैसे ही हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन होता है वो हमें अनुभव में आएगा। हमारा संबंध उससे बना रहे, उसकी पहचान इतनी है कि हमेशा उसके प्रति हमारा आकर्षण बना हुआ है। और आकर्षण के लिए आवश्यक है कि हमें उससे प्रेम हो। बिना प्रेम के आकर्षण नहीं होता है। तो वो आकर्षण ही इसके साथ हमारा संबंध है। जब तक आकर्षण है उसके प्रति हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि हम उसके संबंध में हैं कि नहीं, हम उससे जुड़े हुए हैं कि नहीं। और जो कुछ भी हम सुनते हैं वो हमारे लिए सूक्ष्म का भोजन है। वही हमें तृप्त करता है, हमारे मन को पोषित करता है, अंतःकरण को और बलशाली बनाता है। और जो मनन है वही हमें आगे बढ़ाएगा, वो भावों को गति देगा। तो श्रवण किया, वो भोजन के रूप में आया। उसके बाद फिर उस पर मनन किया तो वो जो भोजन हम करते हैं वो हजम होता है। वैसे ही मनन के द्वारा वो हमें पुष्ट करता है भोजन और आगे बढ़ाता है। तो इन सब भावों के साथ जब हम गुरु को अनुभव करने लगते हैं तब पता लगता है कि वो तो ऐसा प्रेम रूप है जिस तरह माँ का प्रेम बिल्कुल निश्चल होता है, निस्वार्थ होता है। और माँ जिस प्रकार बच्चे को कितनी भी गंदगी हो, कितना कुछ हो, उससे छुटकारा दिलाती है, साफ सुथरा करके नहला धुलाकर अपनी गोद देती है, वैसे ही है गुरु। मल वासना कीचड़ जो कुछ भी भीतर में हमारे है उसको दूर करके या उसको नीचे छोड़ के हमें ऊपर उठाता है। जैसे कमल है कीचड़ में होकर के भी ऊपर उठा रहता है, उससे प्रभावित नहीं होता। तो गुरु ही है जो मल वासना रूपी कीचड़ जो है उसमें सने हुए प्राणी को, इसके जीवन को कमलवत बनाता है। और जैसे माँ का प्रेम जो है वो कोई दिखावा नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है, उसी तरह है गुरु जो भी कहता है, जो कुछ भी वाणी है उसकी, उसमें जो प्रेम भाव की अनुभूति होती है वो कोई अपने आप को दिखाता नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, तुम्हें कितना भाव दे रहा हूँ। वो तो दर्शन है। दर्शन यानी एक सूक्ष्म की ऐसी अनुभूति है। गुरु की वाणी में प्रेम और भाव की अनुभूति मिलती है और उस प्रेम से ही हम अपनत्व का बोध करते हैं। ऐसा समझते हैं कि हमारा संबंध हमेशा उससे बना हुआ है। तो प्रेम किससे करना है? गुरु की वाणी से। उसमें छिपा हुआ जो भाव है उससे प्रेम करेंगे तो अपने आप ही गुरु से अपनत्व का हमें बोध होने लगेगा। तो इसीलिए कहा गया कि गुरु प्राणों का साथी है, केवल गुरु ही है, क्योंकि गुरु ही तुम्हारी रूह है। रूह यानी आत्मा, और ये आत्मा जन्म जन्मांतर से इन प्राणों के साथ है। उसी तरह गुरु प्राणों का साथी है। अब वो एक साकार रूप धरकर इस संसार में तुझे जगाने के लिए आया है और साथ ही साथ
जिस वासना में तू फंसा हुआ है, दुनियादारी की वासना में, देहबोध में, और जिस तरह लोग तड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, प्रताड़ना देते हैं, सताते हैं अलग अलग ढंग से, उन सब से बचाने के लिए आया है। जग की वासना और ताड़ना से बचाता है। और इतना ही नहीं, पूरी तरह तू अपने आप को मिटा दे। कोई ऐसा सामने हो तभी तो मिटाए कोई। जब उसको देखता है तब एकदम प्रस्तुत हो जाता है। तो गुरु आया इसीलिए है कि तेरे भीतर कोई भी खुद ही न रहे, यानी मेरी मैं का भाव न रहे मुझ में, और वो मैं जो है उसकी हस्ती मिट जाए। मैं की हस्ती मिटी कि मस्ती ही मस्ती है, वो देने के लिए आया है गुरु। तो ये कल हुआ था और आज कह रहे हैं कि गुरु क्या है। यह जीव कैसे समझ पाए जब तक कि वह अपनी जड़ता का परित्याग नहीं कर देता। जड़ता ही तो उसकी विवशता है जिसमें बद्ध है जीव। किसने बंधन बांधा? विवशता ने, संस्कारों ने, जाति धर्म कर्म ने। किसने बंधन खोला? गुरु ने, जो जाति धर्म कर्म सबसे परे है, जो केवल प्रकाश है। प्रकाश जब से अंधकार के सम्मुख होता है तो अंधकार को अपना रूप देकर अंधकार के अस्तित्व को विलीन कर देता है। लेकिन अंधकार तो सूर्य को अंधकार में लय नहीं कर सकता। यही इतिहास गुरु और जीव का है। जीव विवश है, गुरु मुक्त है। जीव विचार है, गुरु विवेक है। जीव विषय भोगों का आदि है, गुरु शुद्ध प्रेम का प्रसार है। जीव संकल्प विकल्प है, गुरु दृढ़ सत्य स्थित है। शरीर गुरु नहीं, मन बुद्धि वाणी ये सब गुरु नहीं। गुरु तो आत्मभाव सत्य तत्व है, जिसे पहचानना जीव की समझ के परे है। जीव समझ की और समय की सीमा के अंदर विचरण करता है, और गुरु असीम मुक्तानंद परमानंद के भाव समुद्र में डूबा रहता है। चिदाकाश महाकाश, सृष्टि की स्थिति गति और प्रलय सब गुरु की मुट्ठी में है। गुरु तो शक्ति की भी शक्ति है, प्रकाश का भी प्रकाश है, प्रकृति का रहस्य और रस है, और प्रकृति को अपने में लय करने वाला है। क्या है गुरु बतला रहे हैं। अब तो बतला तो रहे हैं, लेकिन जीव समझ कैसे पाएगा? कब समझ पाएगा? जब अपनी जड़ता को छोड़ेगा। जब तक जड़ता का परित्याग नहीं कर देता तब तक जीव गुरु को समझ ही नहीं पाएगा। तो जड़ता तो है, जड़ता क्या सिर्फ स्थूल में ही है? हम स्थूल को जड़ कहते हैं। स्थूल प्रकृति को जड़ कहा जाता है। तो क्या सूक्ष्म जड़ नहीं है? वो है, किंतु वो थोड़ा कम जड़ है। जिस तरह है स्थूल तत्वों में हम देखते हैं, पृथ्वी सबसे जड़ तत्व है, फिर जल थोड़ा कम जड़ है, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अग्नि वायु आकाश, तो उनमें हम देखते हैं जड़ता कम होती चली जाती है, किंतु पूरी तरह चैतन्य नहीं है। उसी प्रकार मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनमें भी जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वो जड़ता कम होती जाती है, किंतु पूरी तरह चैतन्य नहीं है। तो जब तक पूरी तरह चैतन्य नहीं हो जाता, पूरी तरह जड़ता का परित्याग नहीं कर देता जीव, तब तक वो समझ नहीं पाता है। जो बातें सुनता रहता है,
हो सकता है समझ भी ले, किंतु अनुभव नहीं कर पाता कि गुरु ही तुम्हारी रूह है। यानी गुरु क्या है? गुरु पूरी तरह से चैतन्य है और उसमें जड़ता का नामो निशान भी नहीं है। तो जीव के साथ क्या समस्या है? यह जड़ता। यह जड़ता ही तो उसके लिए विवशता है, विवश है। विवश है यानी किसी के वश में है। किसके वश में है? अपनी आदतों के वश में है। अपना जो भी उसके संस्कार हैं उसके वश में है, इसलिए वो मजबूर हो जाता है। विवश यानी मजबूर, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता और उस जड़ता में बंधा हुआ रहता है। बार बार खींच खींच के हम सोचते हैं सिर्फ स्थूल की बातें, सिर्फ स्थूल की ही नहीं, वो आगे बढ़ना चाहता है। सब जितने भी बीच में क्या कहें सोपान है या मार्ग हैं, उन सबको पार करके, उन सबको लांघ कर वो पहुंच जाना चाहता है, किंतु बार बार खींच लेती है यह जड़ता उसको। जड़ता जैसे हम देखते हैं, बहुत कुछ एक्सरसाइज करना चाहता है, शरीर क्या है? जड़ है, जड़ता है, बहुत स्थूल काय जिसको हम कहते हैं। तो कितना प्रयास करेगा? वो बहुत जल्दी थक जाता है। जितना उसको वर्कआउट करना चाहिए नहीं कर पाता है। वही अवस्था जीव की होती है, वो विवश हो जाता है, जड़ता में बंधा हुआ है। तो वो जड़ता क्या रूप लेती है? विवशता क्या रूप लेती है? संस्कार, जाति पाति, धर्म कर्म, इन सब के नाम में फंसा रहता है, वो इन्हीं में बंधा रहता है। तो किसने खोला यह बंधन? तो कहना ना पड़ेगा गुरु ने खोला। क्यों? क्योंकि गुरु जाति धर्म कर्म यह सब नहीं देखता, वो इन सबसे परे है। वो तो केवल एक प्रकाश पुंज है जो प्रकाश फैलाने के लिए हमारे जीवन में आया है और प्रकाश ही फैलाना उसका काम है। तो वो प्रकाश जब अंधकार के सम्मुख होता है तो क्या करता है गुरु? जैसे प्रकाश अंधकार को अपना रूप दे देता है, वैसे ही गुरु भी जीव को अपना रूप दिखला देता है, समझा देता है, और उसके भीतर जितना अंधकार है उसको विलीन कर देता है। जैसे प्रकाश अंधकार के अस्तित्व को ही विलीन कर देता है। अब क्या अंधकार चाहे फिर से? वो तो सूर्य को भी नहीं अपने में कर सकता। छिप जाता है सूर्य, किंतु लय नहीं कर पाता उसको। किंतु गुरु उस अंधकार को लय करता है जिसके भीतर सद्गुरु की कृपा से ज्ञान का सूर्योदय हो गया। वो कभी भी छिपता नहीं है, वो हमेशा प्रकाशित रहता है। तो यह तो एक संबंध है गुरु और जीव का। तो यही एक इतिहास है गुरु और जीव का, जो चलता चला आ रहा है। जीव तो विवश है और गुरु मुक्त है। तो जब तक हम इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते, स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। कि सिर्फ बोलने से नहीं, अपनी विवशता को छोड़ना होगा, प्रकाश को अपने भीतर आने के लिए अवकाश देना होगा, स्थान देना होगा, और वो आता है आकाश से। यानी खाली करना होगा अपने आप को। बिना आकाश के प्रकाश फैलता नहीं है। हम भरे हुए हैं तरह तरह के विचारों से। तो जीव क्या है? जीव विचार है। गुरु क्या है? वो विवेक हमारे भीतर जगाता है और बतलाता है कि देख, विचार कर, तू सोच किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा है तू। अरे तू तो विषय भोगों में फंसा हुआ है, उसी का आदी है, अभ्यासी है, उसी में लगा हुआ है, आदत पड़ चुकी है तुझे विषय भोगों की। कितना ही समझाया जाए जीव को कि देख मैं मुक्त, तू भी मुक्त, किंतु तू बार बार क्यों बंधन में आ जाता है? ये तेरे संस्कार, ये तेरी सोच,
ये तेरे भीतर जो संकल्प विकल्प यह सब चीजें आती रहती हैं, इस वजह से तू बार बार बंध जाता है और आदत पड़ी हुई है विषय भोगों की। लेकिन जब गुरु आता है तो शुद्ध प्रेम की अनुभूति देता है। और शुद्ध प्रेम क्या होता है? जहां कोई स्वार्थ नहीं, कोई अहंकार नहीं। यही शुद्धता है प्रेम की। दुनियादारी का प्रेम वो क्या है? वो स्वार्थ और अहंकार से भरा हुआ है। गुरु का प्रेम बिल्कुल निस्वार्थ और निरअहकार शुद्ध प्रेम है, और वो भीतर आता है तब पता लगता है। संकल्प विकल्प चलते रहेंगे और इसी में खेलता रहता है जीव, किंतु गुरु एक ऐसी अनुभूति देता है सत्य की कि देखो यहां टिक जाओ तुम। वो दृढ़ सत्य है और वो स्थित है। ठीक है, संकल्प विकल्प चलता रहेगा, किंतु तुम सत्य को पकड़ के रखो। और जिसको पकड़ना है वो कोई शरीर नहीं हूं मैं कि तुम मुझे एक शरीर मानो। शरीर गुरु नहीं है। और यहां तक कि मन बुद्धि वाणी ये सब भी गुरु नहीं है। गुरु तो आत्मभाव है। वही बात आ गई कि गुरु तुम्हारी रूह है, वो तुम्हारी आत्मा है, और भाव के द्वारा ही तुम उस आत्मा की अनुभूति कर सकते हो, आत्मभाव तक पहुंच सकते हो। और वो ऐसा तत्व है जो सत्य है, और सत्य सत्य से ही सारे तत्व निकले हैं। जीव की समझ के परे है उसको पहचानना। कैसे पहचानेगा? किसको पहचानेगा? अपने आप को पहचान ले उतना ही काफी है। गुरु को पहचानना, सत्य तत्व को पहचानना बड़ा कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि जीव समझ की और समय की सीमा में ही घूमता रहता है। कितना समय लगाऊं मैं? थोड़ा बहुत। अरे छोड़ दो, उस पे पूरी तरह अपने आप को हवाले कर दो, समर्पित हो जाओ उसके। देखो ना, समय ही समय है, मिलता ही रहेगा, किंतु वो अपनी सीमा में बंधा रहता है। मुझे ये काम करना, मुझे ये करना है। अपनी जो समझ है उससे बाहर निकल नहीं पाता। किंतु गुरु क्या? गुरु बोलता है देख आगे बढ़, असीम की ओर बढ़। तो गुरु है क्या? असीम है, और मुक्त आनंद की अनुभूति देगा। परम आनंद की अनुभूति उसने कर रखी है, तभी तो कोई देगा ना। किसी के पास कुछ है वही तो दे पाएगा। तो गुरु है स्वयं असीम मुक्तानंद है और परमानंद है। यानी उन्मुक्त होकर जीवन मुक्त अवस्था जीता है अपने परम भाव में, परमानंद के भाव में। वो भाव समुद्र में हमेशा डूबा रहता है। इतना ही नहीं, जो कुछ भी, ये तो डूबना यानी अंदर नीचे की ओर, गहराई की ओर। दूसरा ऊपर की ओर, चिदाकाश महाकाश। चिदाकाश यानी जो हमारे अंतःकरण में चित्त रूपी आकाश है, जो भीतर खालीपन। महाकाश यानी पूरा का पूरा जो विश्व ब्रह्मांड है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में स्पेस। वो स्पेस है पूरा, अंतरिक्ष के नाम से हम जानते हैं उसको, वो है महाकाश। तो एक भीतर का आकाश और एक पूरा बाहर का जितना विश्व ब्रह्मांड का आकाश। इतना ही नहीं, जो भी सृष्टि की स्थिति है, गति है, क्या टिका हुआ है, क्या चलायमान है, क्या कुछ हो रहा है, क्या बनेगी स्थिति, किस तरह से चलेगा यह संसार, किस तरह से फिर से प्रलय आएगी, ये सब गुरु की मुट्ठी में है। मुट्ठी में है का मतलब सब उसके कंट्रोल में है। इसको हम कहते हैं ना, यह तो उसकी मुट्ठी में है। तो उसकी मुट्ठी में है का मतलब क्या है? कि उसके ही कंट्रोल में वही सबको चलाता है। जो बात कल परसों भी आई थी कि संत बना प्रकृति का नियामक। ये सब प्रकृति के रूप है, स्थूल प्रकृति के, सूक्ष्म प्रकृति के, सबका नियामक है वो सद्गुरु, वो संत।
सब उसकी मुट्ठी में, उसके अनुसार ही सब कुछ चलता है। और गुरु तो शक्ति की भी शक्ति है, यानी उस शक्ति को शक्ति देने वाला कौन? वो है शिव। एक वाणी में कहते हैं गुरुदेव, भाव उसका यही है कि यह शिव की शक्ति है या शक्ति ही शिव है, यह जानना थोड़ा कठिन है। किंतु शक्ति की शक्ति यह जानना कठिन नहीं है, क्योंकि शक्ति कहां से शक्ति लेती है, शक्ति का उद्गम क्या है, वो है शिव। तो गुरु वो शिव रूप है, वो शक्ति की भी शक्ति है, प्रकाश का भी प्रकाश है। ये जो प्रकाशित है, सूर्य हैं, चंद्र हैं, जिनको हम प्रकाश समझते हैं, ये जो हम समझते हैं कि हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश, ये सब का प्रकाश, इस प्रकाश का प्रकाश यानी उसका स्रोत, उसका उद्गम कौन? वो है गुरु। तो प्रकाश का भी प्रकाश है और प्रकृति का रहस्य सब पता है उसको, और उसको किस प्रकार से रस रूप में बताया जाए, प्रस्तुत किया जाए, वो भी है। और कैसे अपने आप में उसको समेट लिया जाए, लय कर लिया जाए, यानी गुरु पूरा सृष्टि का नियंता है, शिव रूप है, सबको अपने में लय करने वाला। जो कहते हैं हम कि जब तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय आ जाती है, सब कुछ लय हो जाता है। तो वो शक्ति की शक्ति है, और जब तक सृष्टि का संचालन होता है वो प्रकाश ही प्रकाश, और जब पूरा प्रकाश समेट लेगा, प्रकृति को अपने में लय कर लेगा, तो फिर दोबारा से फिर प्रकृति की, सृष्टि की एक स्थिति बनेगी, फिर गतिशीलता में आएगी प्रकृति, और फिर प्रलय को प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से गुरु की शक्ति कार्य करती रहती है। आगे कह रहे हैं, गुरु प्रकृति के साथ विनोद करते हैं, कभी प्रकृति को अपने में लय कर लेते हैं, कभी प्रकृति को अलग कर देते स्वयं से। जब स्वयं से अलग करते हैं तब तो ब्रह्म स्वरूप मुक्तानंद निर्मोही विमोही बन जाते, और जब प्रकृति को लय करते हैं तब प्रकृति के साथ खेल करते हैं, कभी प्रकृति में मिलकर प्रकृति के साथ लीला करते हैं, तो कभी प्रकृति में चमत्कार दिखलाते और कभी रहस्य उद्घाटन करते प्रकृति का। सृष्टि की चमक और सृष्टि का चमत्कार दोनों ही अद्भुत रूप में दिखलाते हैं, कण कण में महाचेतन की सत्ता दर्शाते। गुरु केवल प्रकृति तक ही नहीं रहते, मानव के जीवन का रहस्य भी उद्घाटन करते। मनुष्य खुद में रहता है परंतु खुद से ही अनजान है, लेकिन गुरु अनजान से परिचय करा उसमें जान भर देता है। तो कहा गया कि प्रकृति का रहस्य बतलाते हैं, तो रहस्य कौन बतलाएगा? जो प्रकृति को पूरा समझता है। प्रकृति के साथ विनोद करते हैं गुरु, यानी उसके साथ हंसी मजाक खेल कूद करते रहते हैं। तो किस प्रकार कि जैसे प्रकृति को अपने में समेट लेते हैं और कभी प्रकृति को अपने आप से अलग कर देते हैं। तो जब अपने आप से अलग कर देते हैं, यानी पूरी तरह से वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकृति से अलग, तब उनका क्या रूप बनता है? वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप बन जाते हैं। है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उसके पास, अब वो बिल्कुल शुद्ध बुद्ध, कुछ भी समझे हम, एक आत्म स्वरूप, एक ब्रह्म स्वरूप,
और वो आनंद क्या आनंद है, मुक्त है बिल्कुल। न स्थूल प्रकृति न सूक्ष्म प्रकृति किसी से लगा हुआ नहीं, किसी प्रकार का कोई मोह नहीं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, तो निर्मोही विमोही बन जाते। और जब प्रकृति को अपने में समेटते हैं, यानी पूरी तरह प्रकृति में शामिल हो जाते हैं, तब वो प्रकृति के साथ खेल करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लोगों को खेलते हैं, खिलाते हैं, समझाते हैं कि देखो प्रकृति के साथ मिलकर के तुम प्रकृति की लीला को समझो। तो गुरु प्रकृति में मिलकर प्रकृति की लीला करते हैं, तभी तो वो लीला अपनी दिखा पाते हैं। और लोग कहते हैं कि ये चमत्कार दिखला पा रहे हैं, चमत्कार नहीं है, ये तो उनका विनोद है। जो बाबा भी कहा करते थे, तुम लोग कहते हो कि मैं कोई चमत्कार करता हूं, नहीं, मैं तो प्रकृति से मनोविनोद करता हूं, और तुम लोग उसको चमत्कार का नाम दे देते हो। ये कोई चमत्कार नहीं है, लोगों को लगता है कि चमत्कार दिखला रहे हैं, वो तो वास्तव में प्रकृति का रहस्योद्घाटन कर रहे हैं हमारे सामने, और हमें भी उस रस की अनुभूति दे रहे हैं कि देखो प्रकृति पूरे रस से भरी हुई है। ये कोई स्थूल प्रकृति नहीं है, सूक्ष्म प्रकृति भी, और पूरी की पूरी सृष्टि जो है उसमें कितना प्रकाश है, कितनी चमक है, और कितना पूरी की पूरी सृष्टि एक अद्भुत रूप लेकर चमत्कार के रूप में रहती है। चमत्कार है क्या? जो हमें अनुभव में नहीं आया वही हमारे लिए चमत्कार है, जो हमने सुना ही नहीं अब तक और वो सब सामने आ जाता है तो हमें चमत्कार लगता है। तो सृष्टि में कितने गूढ़ और गुह्य रहस्य छिपे हुए हैं हमको पता नहीं है। वो जब गुरु दिखलाते हैं तो हम उसको चमत्कार की संज्ञा दे देते हैं। तो दोनों की दोनों बातें, यानी इतनी चमक है, इतना प्रकाश से भरी हुई है सृष्टि, और न जाने कितने रूपों में जो असंभव तुम्हें लगता है वो संभव हो जाता है। तो असंभव को संभव कौन करता है? गुरु करता है, और उसी को हम चमत्कार कहते हैं, क्योंकि हमारी एक विचारधारा होती है ये हमारे लिए संभव नहीं है, और गुरु उसको संभव कर देता है, तो हम उसको चमत्कार बोल देते हैं। अन्यथा गुरु के लिए क्या चमत्कार है, गुरु के लिए क्या चमक है? वो तो सहज रूप में सृष्टि का रहस्य खोलते हैं, प्रकृति का रहस्य रसमय ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और बतलाते हैं कि देखो वो जो परम सत्ता है, वो जो महासत्ता चैतन्य स्वरूप, वो कण कण में ही विराजमान है, हर जगह है, वो दिखला देते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी महती अनुकंपा होती है, और सिर्फ प्रकृति तक ही सीमित नहीं रहते हैं, यानी बाह्य प्रकृति तक, वो मनुष्य के भीतर की प्रकृति का भी रहस्य उद्घाटन कर देते हैं कि देख तेरा जीवन ऐसा है, किस लिए तुझे जीवन मिला है, क्या तेरे संस्कार हैं, क्या तेरी वृत्तियां हैं, कितना कुछ तेरा जीवन इस तरह से चल रहा है, तू अपने आप को जीव मान बैठा है और बंधा हुआ है अपने ही विचारों में, अपनी ही आदतों में। मैं तुम्हें उससे बाहर निकालता हूं, बस तू समझता जा। खोज तेरी होगी, रहस्य तेरे ओर से उद्घाटन होगा, किंतु मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करता रहूंगा। जहां कहीं भी तुम्हें परेशानी होती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ। ये है गुरु की विशेषता कि वो सिर्फ प्रकृति तक ही नहीं रहते हैं, हमारे पूरे जीवन को हमें समझा देते हैं कि देखिए जीवन कोई रहस्य नहीं है, ये जीवन बड़ा रसमय है, और जैसे जैसे तुम्हें जीवन का रहस्य पता लगता चला जाएगा वैसे वैसे जीवन तुम्हारे लिए इतना रसमय हो जाएगा, कोई बोझ नहीं लगेगा। नहीं तो बड़ा कठिन लगता है
ये जीवन जीना ही, ये करना है, वो करना है, ये जिम्मेवारी, इसको निभाना है, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, अब क्या बाकी रह गया? अरे बाकी तो बहुत कुछ रह गया। अपने आप को ही नहीं समझा, खुद को ही नहीं जाना। रहता तो खुद में ही है तू, किंतु खुद को जाना ही नहीं मनुष्य ने अपने आप को। तो गुरु उस अनजान से भी परिचय कराता है। तो यह है जीवन का रहस्य उद्घाटन, कि जो तेरे भीतर है वो अनजाना अनमाना भगवान, तू जान उसको। और जब जानने के लिए आगे बढ़ता है तो थोड़ा थक जाता है, परेशान होता है, तब उसमें और जान भरते हैं। जान भरने का मतलब क्या हुआ? और उसको पंपिंग करते हैं। जिस तरह होता है कि भाई सांस फूल रही है, ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ऑक्सीजन सप्लाई होती है, प्राणों में जान भर देते हैं। ये तो स्थूल के प्राण, सूक्ष्म के प्राणों में जान भर देता है गुरु, कि देख तू अपने आप को जान, पूरी तरह पहचान, तू अभी अनजान है, मैं हूं तेरे साथ, हमेशा तुम्हें परिचय देता रहूंगा तुम्हारा अपना, मैं दिखाता रहूंगा प्रकाश तुमको दृष्टि भी दे रखी है, तुम्हारे सामने तुम्हारा दृश्य भी है, तुम्हारा अंतःकरण, बस तुझे देखना है। तेरी नजरें इधर उधर भटक जाती हैं, इसलिए तू अपने आप से अनजान रह जाता है। आगे कह रहे हैं, शक्ति, सत्य और गुरु तीनों एक ही रूप हैं। शक्ति और सत्य का तो आकार नहीं, इसलिए शक्ति और सत्य पर ठहरना असंभव सी बात है। गुरु तो आकार है। गुरु ने शक्ति और सत्य दोनों को ही अपने अंदर धारण किया है। गुरु सभी अवस्थाओं में पूजनीय है, सभी देवों में पूज्य है। गुरु सब कुछ देता है, तभी तो गुरु के जरिए सब कुछ जाना जाता है। गुरु जन्म मरण के बंधन काट जीते जी मुक्त कर देता। तो ये तीनों एक ही रूप हैं, शक्ति, सत्य और गुरु। इसको दूसरे रूप में एक वाणी में गुरुदेव ने समझाया है। जिसको शक्ति कह रहे हैं वो सती का नाम दिया गया है, क्योंकि सती भी शक्ति है। जिस तरह हम कहते हैं पार्वती को और दुर्गा को, इन सबको सती भी कहा जाता है, वो शक्ति भी कहा जाता है। और सती और संत, ये दोनों सत्य को अभिव्यक्त करते हैं। सत्य का व्यक्त रूप है सती और संत, और यहां शक्ति से मतलब वो जो उसका सूक्ष्म रूप है। तो शक्ति किसकी है? शक्ति के तो कार्य होते हैं, तब मालूम पड़ता है। शक्ति का अपना कोई रूप नहीं है, इसलिए कहा गया कि गुरु का तो एक रूप है सामने, साकार रूप है, किंतु शक्ति और सत्य का तो कोई रूप नहीं है। अभिव्यक्त होता है, वो अभिव्यक्त होता है अपने कार्यों के द्वारा। सती व्यक्त करती है, शक्ति व्यक्त करती है अपने कार्यों के द्वारा, और गुरु व्यक्त करता है अपनी वाणी के द्वारा। तो इस तरह व्यक्त रूप बनता है उसका। तो शक्ति, यहां तो यही कह रहे हैं कि शक्ति और सत्य ये तो सूक्ष्म है और उस पर ठहरना असंभव सी बात है, क्योंकि उसका कोई स्थूल आकार नहीं है। किंतु गुरु तो स्थूल रूप लेके आया है, एक आकार लेके आया है, और उसने अपने भीतर दोनों को ही धारण कर रखा है, शक्ति को भी और सत्य को भी। इसलिए किसको पकड़ना? गुरु को पकड़ना। जिस अवस्था में जैसे भी स्थूल में आया ना हाथ में, बस क्या हाथ में आया? उसके चरण आ गए हाथ में, बहुत कुछ मिल गया। किसी भी अवस्था में गुरु को पकड़ लो बस, और वो हमेशा पूजनीय बना रहेगा।
हमेशा तुम्हारा साथ निभाएगा और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इतने देवी देवता हैं किंतु गुरु के समान कोई देव नहीं है। भजन की पंक्ति भी है ना कि लाखों देवी देव धरा पर एक अगर तुझसा न मिला, पाकर तेरा प्यार प्रभुवर दिल का दीपक स्वयं जला। अभी तो चरण पकड़े हैं, फिर उसका प्यार मिलता है तो यह दिल का दीपक अपने आप जल जाता है। तो चाहे गुरु के चरण पकड़े, चाहे गुरु की कृपा से दिल का दीपक जला, हर अवस्था में सब देवों का देव है गुरुदेव, और वो पूज्य है, सब कुछ देता है, सब कुछ है, उसके सारे भंडार भरे हुए हैं, स्थूल के सूक्ष्म के। तभी तो गुरु के माध्यम से ही हम सब कुछ पा लेते हैं। हमें कहीं और जाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। हमें कोई संदेह नहीं होता कि आवागमन के चक्र से कैसे छूटा जाए, कैसे हमारे जितने भी बंधन हैं स्थूल के सूक्ष्म के संस्कारों के, कैसे उनसे बचा जाए। अरे गुरु को समर्पण कर दिया, पूरा जीवन सौंप दिया, और वो जीवन का रहस्य उद्घाटन कर रहा है, और साथ ही साथ हमें जितने भी जन्म मरण के बंधन हैं उससे मुक्त कर रहा है। ये अपने आप अनुभव में आने लगता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। आगे कह रहे हैं, मनुष्य के भीतर जितना विस्तृत जाल है विचारों का, कितना विस्तृत जाल है विचारों का, कितना विस्तृत जाल है कर्म के क्षेत्र का। एक साथ वह कितने कर्म करता है। प्रत्येक कर्मेंद्रिय कर्म करती है, प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय कर्म करती है, सभी अपने अपने कर्म में रत हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सभी अपने अपने विचारों के ताने बाने बनाते रहते हैं। ध्यान इन चारों की ओर रहता है तथा कर्म क्षेत्र पर भी बना रहता है। 3 गुण 6 विषयों के साथ खेल करते रहते हैं। जीव इन सबके बीच फंसा है। हृदय सम्राट आत्मदेव हृदय में बैठा है, किंतु मल विक्षेप आवरण इन तीनों पर्दों के पीछे बैठा है। जब साकार गुरु आते हैं तो इन पर्दों को हटाते हैं और जीवन की गतिविधि बदलते हैं। मन को मनन में लगा देते, बुद्धि को विवेक में, चित्त को चिंतन में, अहंकार को दास्ता में बदल शरणागति देते। ध्यान एक प्रभु का, विचारों की ओर ध्यान न देकर आनंद स्वरूप का ध्यान बन जाता। कर्म क्षेत्र में धर्म आ उपस्थित होता, सारे कर्म धर्म के सहयोग से होने लगते। तो बातें वही सब हैं जो हम हमेशा करते रहते हैं, और उसको थोड़ा समझ लेंगे, फिर से समझ लेंगे कि कितना विस्तृत जाल है हमारे भीतर। एक भीतर सूक्ष्म का है और बाहर स्थूल का है, जिसको यो कहा गया कि भीतर का जाल है विचारों का और बाहर का जाल है कर्मों का। तो इस तरह वो कर्म करता ही रहता है। कर्मेंद्रिय है, पता है हमें 5 कर्मेंद्रियां, फिर से रिपीट नहीं करेंगे, समय थोड़ा सीमित है, हमको पता है। ज्ञानेंद्रिय हमको पता है, ये सब स्थूल से लगी हुई हैं, अपने अपने कर्म में लगी हुई हैं सब। उसी तरह सूक्ष्म की जो भी क्या कहें उनके अवयव हैं, जो उपादान हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, विचारों के ताने बाने बनाते रहते हैं। और जब ध्यान में बैठता भी है तो ध्यान भी इन्हीं चारों की ओर रहता है भीतर में। और साथ साथ जब स्थूल में ध्यान जाता है तो कर्मों पे ध्यान जाता है, यानी स्थूल का जीवन कैसे बीत रहा है। और इतना ही नहीं, भीतर की प्रकृति 3 गुण ये भी हमें पता है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, और 6 विषय क्या हैं जो इन इंद्रियों के साथ लगे हुए हैं। ये 6 विषय हैं, यानी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों के अपने अपने विषय हैं।
आंख का विषय, तो ये छठा जो आ जाता है वो मन आ जाता है। वो मन जो है इन विषयों में ही खेलता रहता है, खुद उसका अपना विषय है। उसका अपना विषय जब उसको नहीं मिलता तो वो ज्ञानेंद्रियों के विषयों में आ जाता है। आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, ये सब इनके विषय हैं। उनके साथ खेल में लगा हुआ है प्राणी, और जीव क्या है, बस इन्हीं में रमा रहता है, इन्हीं में फंसा रहता है, से बाहर निकल नहीं पाता है। उसका जो हृदय सम्राट है, उसका जो आत्मदेव है, वो तो भीतर बैठा हुआ है ना, किंतु किसने ढक रखा है? मल विक्षेप आवरण। ये बातें भी हम करते ही रहते हैं। मन में मल है, चित्त में विक्षेप है, अहंकार में आवरण है। यहां बुद्धि की बात नहीं आई, बुद्धि में भ्रम है। तो इस तरह से जीवन प्राणी का चलता रहता है। किंतु जब गुरु आते हैं साकार रूप में, तो ये जितने भी पर्दे हैं उनको हटाते हैं, यानी मल विक्षेप आवरण भ्रम इन सबको दूर करते हैं। और जो भी हमारे जीवन की गतिविधि है, जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी जीवन के प्रति एक दृष्टि है, जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारी क्या कहें एक फिलॉसॉफी है, हर एक की अपनी अपनी लाइफ के प्रति एक फिलॉसॉफी है, जिसको हम कहते हैं जीवन दर्शन है। वो जीवन दर्शन को अपना दर्शन देकर उसको बदल देते हैं, उसकी गतिविधि बदल देते हैं। तो मन को कहाँ लगा देते हैं? मनन में लगा देते हैं। वो मन जो विषयों में रमा हुआ था उसको मनन में लगा देते हैं। वो बुद्धि जो भ्रमित होकर घूम रही थी उसमें विवेक जगा देते हैं, चित्त में चिंतन की भावना दे देते हैं, और अहंकार को अपने चरणों में समर्पित करवा लेते हैं कि भाई तू कुछ नहीं है, तो तू प्रभु के चरणों का दास है, और अपनी शरण में ले लेते हैं। तो अब ध्यान किसका रहेगा फिर? ध्यान तो एक प्रभु का ही रहेगा। तो विचारों की ओर ध्यान नहीं देता फिर प्राणी, फिर वो आनंद स्वरूप की ओर ध्यान देता है, जो भीतर चल रहा है। पहले ध्यान क्या था? मन बुद्धि चित्त अहंकार में देख रहा था क्या उसकी गतिविधि है, और अब देख रहा है ध्यान कहाँ? जो मेरे भीतर बैठा हुआ मेरा आत्मदेव, ठीक है, अभी वो हृदय में है। फिर धीरे धीरे देखते हैं कहाँ जाता है। वो बिल्कुल आनंद स्वरूप, यानी आनंद पे फोकस करके वो आनंद जब आत्मा तक पहुंचता है तो वो आनंद स्वरूप का ध्यान बन जाता है। और जो भी उसका कर्म क्षेत्र है उसमें धर्म आ जाता है, यानी जितने भी कर्म उसके होते हैं, स्थूल के सूक्ष्म के, वो सब धर्म के सहयोग से होने लगते हैं, क्योंकि उसको अपने आप समझ में आने लगता है कि धर्म है क्या? धर्म तो तुम्हारे भीतर धरा हुआ है, और वो धरा हुआ कुछ और नहीं है, जन्म जन्मांतर से तेरे साथ है वो। बस उसका सहयोग मिलने लगता है, और उसी को कहा जाता है कि अंतः प्रेरणा जाग जाती है। यानी वो प्रभु, वो सद्गुरु जो रूह में बैठकर कुछ इस प्रकार की प्रेरणा देने लगता है कि सारे के सारे सूक्ष्म के स्थूल के कर्म उसके सहयोग से बड़े सहज हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं, ये इसलिए का अंतिम पैराग्राफ है कि गुरु क्यों, यह प्रश्न उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन को केवल विषय भोग का एक पुतला मान रखा है। जिन्होंने गुरु को माना है, जिनके हृदय में गुरु की चाह है, उनके लिए तो भाई प्रश्न उत्तर ही है कि गुरु क्यों। उनका जीवन प्रतिपल संकेत देता है कि गुरु क्यों। प्रश्न का उत्तर बनकर रहता है गुरु को मानने वाले का जीवन। शब्द वर्णन नहीं कर सकते कि गुरु की आवश्यकता और साथ क्यों आवश्यक है। तो गुरु क्यों, किस लिए लेख लिखा गया, ये बतला रहे हैं।
इसलिए लिखा गया उनके लिए जो विषय भोगों में अपने आप को लिप्त किए हुए हैं और जिनके जीवन में अभी भी गुरु के लिए कोई स्थान नहीं है, और जो यह मान बैठे हैं कि यह सब जो गुरुडम फैला रहे हैं ये सब कुछ नहीं है, ये ढोंग है, आडंबर है, ये सब ठग हैं, ठगते रहते हैं। और देखा जाए तो गलती है नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी गुरु के नाम में होता रहता है। इसीलिए लोगों का भ्रमित होना या इस तरह की बातें सोचना कोई गलत नहीं होता है, किंतु उनको समझना चाहिए कि वास्तविक गुरु कौन होता है और वो किस प्रकार से है। तो गुरुदेव तो कहा करते थे कि तुम बाजार से एक मटका भी लेके आते हो तो ठोक बजाकर देखते हो। बस देख लो, तुम एक बार देख लो ठोक बजाकर, बार बार मौका नहीं मिलेगा कि रोज रोज तुम मुझे आजमाते रहो, रोज रोज मेरी परीक्षा लेते रहो। नहीं, एक बार हो गया, अब आ गए ना, अब बाकी अब इधर डगमग मत हो, लगे रहो। तो जिन्होंने अपने जीवन को विषय भोगों में ही लगा रखा है और उसी का ही पुतला मान रखा है कि इसीलिए आए हैं भाई, हम तो मौज मस्ती कर लो, खा लो, पी लो, मौज मना लो, घर गृहस्थी, बच्चे कच्चे सब चलता रहता है और उसी में लगे हुए हैं। इसके अलावा उनके लिए जीवन कुछ है ही नहीं। तो यह उनके लिए कहा गया कि गुरु क्यों चाहिए और कैसा गुरु चाहिए। किंतु जिन्होंने मान लिया गुरु को, जो उस राह पे चल रहे हैं और जिनके हृदय में है चाह कि भाई हम और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें, उनको तो पूछने की जरूरत ही नहीं है गुरु क्यों। अरे वो गुरु क्यों, उनको उत्तर खुद ही मिल रहा है कि मैंने क्यों गुरु को अपनाया। उनका जीवन, वो खुद अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं और उनका जीवन हरेक क्षण, हरेक पल में समझाता है उनको कि मैंने गुरु को क्यों अपनाया। तो इस प्रश्न में ही उनका उत्तर है। पूछें, अपने आप से पूछें, क्यों मैंने गुरु को अपनाया, क्यों मैं सत्संग कर रहा हूं, क्या कारण है, क्या है। ये पूरा लेख हमको समझ में आ जाएगा कि ऐसा जीवन होना चाहिए। उनका जीवन संकेत देता है कि गुरु को मैं क्यों अपना रहा हूं, मेरा लक्ष्य ये है। तो वो प्रश्न उत्तर बनकर रहता है गुरु को मानने वाले का जीवन। और किसी को लगे नहीं, हमारा जीवन तो अभी ऐसा नहीं बना, उसके भीतर बार बार क्यों क्यों प्रश्न उठता रहता है। उठना भी चाहिए और उसके जीवन में यों भी आता रहता है। जो पूरा एक लेख गुरुदेव ने लिखा है, उस लेख का शीर्षक ही है क्यों, और उसका निष्कर्ष यही निकला कि यों, कि तुमने समर्पण कर दिया गुरु को, कर दिया बस। अब यूं जो वो कर रहा है होता चला जाएगा। अपनी टांग मत अड़ाओ उसमें, कोई अपनी इच्छाएं, कामनाएं, कुछ भी नहीं। आत्मनिवेदन का मतलब क्या, जो कुछ भी भीतर है उड़ेल दो, खाली हो जाओ, फिर जो वो देता है उससे गुजारा करो। इस सूक्ष्म में भी, इस स्थूल से भी, कोई भी भीतर चाह जब तक बनी रहती है तब तक ये सब जो बातें इसमें लिखी गई, अलग अलग धरातल, अलग अलग क्या क्या होता है, गुरु क्या करता है, क्या गुरु का रूप है, किस लिए हम गुरु को मानते हैं, यह सब सिर्फ किताबी पन्नों में रह जाता है, हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन पाता है। तो गुरु को मानने वाले का जीवन ही एक उदाहरण बनता है। समझ पाते हैं लोग, क्योंकि शब्दों के द्वारा तो वर्णन नहीं किया जा सकता उसका कि गुरु ने मेरे लिए क्या किया, गुरु ने मेरा जीवन बदल दिया। तो जीवन कोई एक शब्द तो नहीं है, जीवन तो एक बड़ी लंबी यात्रा है
जिसको न जाने कितने क्षणों में हमने जिया है, और एक एक क्षण जब हम प्रतिपल अपने परिवर्तन को अनुभव करते हैं तब हमको पता लगता है कि नहीं, हम उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। वाणी मूक हो जाती है। गुरु की कृपा को पाकर एक तो कहना ही नहीं आता, व्यक्त करना ही नहीं आता, और जो व्यक्त करने चलता भी है तो भी जुबान बंद हो जाती है। बस उसका जीवन ही एक उदाहरण बन के रह जाता है कि क्यों मैंने गुरु को अपनाया। तो ये लेख यहीं पूरा होता है, यहीं पूरा करते हैं आज। हाँ, मधु मुंद बोलिए। राम भैया। हाँ, नमस्कार। स्पीच पर आज आपने जो ये शुरू किया था, उसका जो पेज पे ये लाइन आई है, ये था ना, आज शुरू किया था गुरु क्या है, तो नेक्स्ट पेज पे जब ये लाइन आई, आपने बोला मन वाणी ये सब गुरु नहीं, तो वाणी को तो हम सदा ही पूर्ति नहीं करते कि गुरु वाणी के द्वारा ही व्यक्त करता है, गुरु जो वाणी है वो गुरु है। तो जरा से ये बात समझाएंगे। देखो क्या है, गुरु का अल्टीमेट रूप बताया गया है यहाँ पर। नहीं तो हम उसके साकार में ही एक शरीर नाम रूप में ही लगे रहेंगे। मन बुद्धि वाणी, नहीं तो हम मन बुद्धि और वाणी इन सब में ही गुरु को समझ लेंगे। हमको तो अपने आत्मा तक पहुंचना है। वो गुरु है तुम्हारी, वो गुरु, वो आत्म भाव, वो सत्य स्वरूप। ये आगे बताया ना, गुरु तो आत्म भाव है, सत्य तत्व है। उसकी अगली लाइन ही है। वहां तक पहुंचना है। यदि हम मन वाणी इन्हीं सब में लगे रहेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये भी आवश्यक है। अब हम कहां पर हैं वो हम पर निर्भर करेगा ना, उसी के अनुसार तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इन सब बातों को समझना इतना ही है। पता नहीं, कभी कभी मेरे मुंह से भी मैंने बोला है कि आज ठीक है, गुरुदेव को हम देखते हैं एक तस्वीर के रूप में या मूर्ति के रूप में, तो वो एक अपनी जगह है। लेकिन यदि कोई उसका साकार रूप है अभी भी, तो वो है उसकी वाणी, यानी भाव निर्झरणी। तो भाव निर्झरणी में जब हम जुड़ेंगे तो हम सिर्फ शब्दों से नहीं जुड़ेंगे, उसके पीछे जो छिपा हुआ भाव है उससे जुड़ेंगे। और वो भाव हमें कहाँ ले जाएगा? वो हमें मन पर भी ले जाएगा और आगे बुद्धि में भी ले जाएगा, हमारे अहंकार तक भी पहुंचाएगा, और अल्टीमेटली वो हमें आत्म भाव में पहुंचा देगा। वो भाव तो ये तो निर्भर करेगा हम पर, है ना, कि कहां पर है। तो प्रारंभ तो हमको वाणी से करना है, प्रारंभ तो हमको साकार से करना। जो बाद में बात आई कि वो साकार रूप में आया, भाई शक्ति को और सत्य को तो पकड़ना है मुश्किल है, किंतु गुरु तो साकार रूप में आप उसको पकड़ सकते हैं। तो पकड़ तो सकते हैं, क्या वहीं बंधे रहेंगे? तो गुरु को अनुभव तो कर रहे हैं हम मन में, बुद्धि में, वाणी में, तो क्या हम वहीं पे अटके रहेंगे? हमें तो और आगे जाना है। ये है इसका भावार्थ। ठीक है, क्लियर हुआ? पहले इनको मौका देंगे, ज्यादा समय है नहीं अभी। वर्षा अग्रवाल को थोड़ा परिचय भी दीजिएगा अपना।
हरिओम। भैया मैं झुंझुनू की लड़की हूँ और दिल्ली रहती हूँ। अच्छा, बोलिए। भैया जैसे इसमें आपने ना बताया कि हर अवस्था और हर परिस्थिति में ना गुरु को पकड़ के रखो, तो ना जैसे एक आपने ये भी बोला कि कई बार ऐसे होता है कि हम सांसारिक सारे कार्य भी कर लेते हैं, सब जिम्मेदारियां भी कर लेते हैं, उसके बाद भी हम ना थक जाते हैं कभी कभी, क्योंकि हम अपनी तरफ से सब कुछ कर चुके होते हैं, उसके बावजूद भी हमारा मन थक जाता है कि कोई ना कोई खुश नहीं होता है। तो उस अवस्था में अब अंदर से आवाज तो आती है, मतलब गुरु का भाव अनुभव तो हम कर पाते हैं, लेकिन ना बैलेंस नहीं बना पाते हैं कई बार, कि वो ना मन की जो थकावट है या मन में जो अभाव आ रहा है वो मतलब ज्यादा ऊपर हो जाता है, तो वो समय ना इसी बैलेंस को बनाने में निकलता ही जाता है। तो उस समय ना वो गुरु के भाव को ऊपर कैसे रखें, मतलब समर्पण कैसे करें उस समय की जो गुरुदेव दे रहे हैं, जैसे आपने बोला खुद को खाली कर दो और वो दे रहा है उसके थ्रू अपना गुजारा करो जी। तो वो बैलेंस कैसे मतलब करें उस समय? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप दुनिया से व्यवहार कर रहे हो ना, तो उस समय आप उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो। इसकी बात यही आती है कि हाँ, कि जिस तरह रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि कटहल काटो तो हाथ में सरसों तेल लगा लो, है ना, तो क्या होगा, वो कटहल चिपकेगी नहीं हाथ में। वैसे ही दुनिया से व्यवहार करें तो सदगुरु के भाव का लेप लगा लें अपने अंतःकरण पर, तो दुनियादारी चिपकेगी नहीं, बस बड़ा सहज हो जाएगा हमारे लिए। यही है तरीका, मेरे समझे तो यही तरीका है। चलो, उनका म्यूट हो गया लगता है। हाँ तनुश्री भाई, जल्दी से बोलो, ज्यादा समय नहीं है। हाँ हरिओम, बोलो। मन अपने विषयों में रहता है पहले, उसके बाद में ज्ञानेंद्रियों के विषयों में लग जाता है, तो ये बस पॉइंट समझना था। देखो, मन के भीतर ही कुछ न कुछ चलते रहते हैं ना, जो संस्कारों से वशीभूत होती हैं चीजें। अब वो भीतर जो उसके एक विषयों के प्रति रस रहता है, वो कहाँ से पूर्ति करेगा वो, तब वो ज्ञानेंद्रियों की ओर उन्मुख होता है। सिर्फ विचार कर करके, इमेजिन करके तो नहीं होता ना। इमेजिनेशन में जो रस मिलता है, उस इमेजिनेशन के रस को वो फिजिकली यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पूरा करना चाहता है। ये है कहने का मतलब। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हरिओम। हाँ हरिओम हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम। हरिओम।